ये कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन ये कोशिशें कितनी कामयाब होंगी ये कोई नहीं जानता। विमान हादसे से जुड़ा हुआ एक और बड़ा अपडेट आप जानिए। हादसे से पहले पायलट ने मेडे कॉल किया था। यहाँ पर एटीसी ने तुरंत संपर्क करने की कोशिश भी की थी। पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला था। आप समझिए कि अगर ये इमरजेंसी के हालात होते हैं तो पायलट एटीसी को संपर्क करता है, उसे बताता है कि कोई बड़ा खतरा है, इमरजेंसी है, लेकिन जैसे ही तुरंत एटीसी ने संपर्क करने की कोशिश की तब पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला था। मेडे का मतलब है बड़ा खतरा। मेडे कॉल की थी। पायलट ये बात जान गए थे कि तकनीकी खराबी है, जैसे हमने आपको तस्वीर में भी दिखाया। जैसे ही विमान ने टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करने के चंद मिनट बाद ही प्लेन फिर नीचे की तरफ जा रहा था, यानी कि यही वो मोमेंट था जब पायलट की तरफ से एटीसी से संपर्क साधा गया होगा। पायलट की तरफ से मेडे कॉल किया गया। मेडे का मतलब होता है बड़ा खतरा, बड़ी परेशानी। और जब तुरंत एटीसी ने संपर्क वापस से पायलट से करने की कोशिश की, यानी कि जवाब दिया गया, तो पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। और मिलता भी कैसे, क्योंकि चंद सेकंड में सब कुछ हो गया। जो सबसे पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, जहां विमान उड़ान भर रहा था और नीचे की तरफ जो जमीन पर जाता है, 1 से 1.5 सेकंड में, महज 1 से 1.5 सेकंड में पूरा प्लेन आग के गोले में तब्दील हो गया। वही वो वक्त रहा होगा जब एटीसी से संपर्क करने की कोशिश, यानी कि उससे चंद मिनट पहले ही पायलट ने एटीसी से संपर्क करने की कोशिश की होगी। इस बड़े खतरे के बारे में आगाह किया गया होगा, बताया गया होगा, और जैसे ही एटीसी ने वापस से जवाब दिया तो पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि मौका ही नहीं मिला। ये किसी को अंदाजा नहीं था कि हादसा इतना बड़ा हो जाएगा और इतनी जल्दी हो जाएगा, यानी कि चंद सेकंड के अंदर पूरा प्लेन आग की लपटों से घिर गया। किसी को बचने का मौका तक नहीं मिल पाया। और अब बस इंतजार है कि जो रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची हुई है, साथ ही साथ शासन प्रशासन की तरफ से ये जानकारी तो सामने रखी जाए कि कितने लोगों को बचा लिया गया या फिर कितने लोग अभी इस हादसे में अपनी जिंदगी बचा पाए हैं, क्योंकि उसके चांसेस अभी तक कम लग रहे हैं। इसमें पायलट ने मेडे कॉल किया था। मेडे कॉल का मतलब होता है बड़ा खतरा, बड़ी परेशानी। यहां पर जैसे ही पायलट की तरफ से कॉल किया गया, एटीसी ने तुरंत वापस से जवाब दिया, लेकिन तब जब जवाब दिया गया तो पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। यानी तब तक ये बड़ा हादसा हो चुका था, संपर्क टूट चुका था और पायलट की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया। पायलट की तरफ से ये सूझबूझ का परिचय दिखाया भी गया है, यानी कि कोशिश हुई, क्योंकि जब आप देख रहे हैं ना ये हादसे की तस्वीरें, उसके आसपास ही रिहायशी इलाका है, लोग वहां इकट्ठा हुए हैं। लोगों ने अपने घरों की छत से या बालकनी से इन तस्वीरों को मोबाइल में कैद किया है। यानी पायलट ने ये सूझबूझ दिखाई कि वो रिहायशी इलाके की तरफ ना जाकर कंट्रोल्ड तरीके से कंट्रोल्ड क्रैश की कोशिश थी, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। पूरा का पूरा प्लेन 1 से 1.5 सेकंड के अंदर पूरी तरह से आग की लपटों से घिर गया, आग का गोला बन गया और बहुत कम चांसेस हैं कि लोग बच पाए हों। इसी विमान में सवार थे पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी, और बाकी कई वीवीआईपी होने की जानकारी भी मिल रही है। अहमदाबाद से लंदन ये फ्लाइट जा रही थी, उसी दौरान हादसे का शिकार हो गई। नैतिकता है कि आप तक खबर पहुंचानी है, लेकिन जरा सोचिए 242 लोगों की जिंदगी का सवाल है, तो बहुत भारी मन से ये खबर हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्लेन में 242 लोग सवार थे, 2 पायलट थे, 10 क्रू मेंबर्स थे, पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी थे। ऐसे में चांसेस अनहोनी के ज्यादा नजर आ रहे हैं। प्लेन क्रैश में बहुत कम मौका लोगों को मिल पाता है, और जो तस्वीर है वो तो वाकई बहुत डरावनी है, खौफ से भर देने वाली वो तस्वीर है, जिसमें लोगों को बचने का मौका मिलता हुआ नहीं दिखा है। अच्छा, जो सबसे नीचे की तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें जले हुए मलबे की आप देख रहे हैं। इस जले हुए मलबे की तस्वीर देखकर अंदाजा आप लगाइए, ये विमान है जो जलने के बाद इस कंडीशन में हो गया है, जहां पर आग बुझाने की कोशिश चल रही है। यहाँ जहां फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है, लाइव तस्वीरें जहां आप देख रहे हैं, यहाँ पानी की बौछारों के साथ में, बाकी इंतजामों के साथ में टीम पहुंची है लोगों को बचाने की कोशिश में। यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है यहाँ, लेकिन विमान का जो जिस तरीके से विमान की कंडीशन है, अनहोनी की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ती हुई। विमान पूरी तरह से राख हो चुका है। मतलब विमान का अगर फ्रंट हिस्सा में छोड़ दूं, जो नोज एरिया होता है, वो फ्रंट हिस्सा अगर छोड़ दूं तो विमान में कुछ भी नहीं दिख रहा है। पूरी तरह से राख हो चुका है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है विमान। और अगर विमान जलकर खाक हो गया है तो अंदाजा आप लगाइए जो लोग सवार हुए होंगे, क्या उन्हें बचने का मौका मिल पाया होगा? ये सवाल लगातार जहन में है। अहमदाबाद हादसे पर पीएम मोदी की भी नजर है। एविएशन मिनिस्टर से बात की है पीएम मोदी ने और इस हादसे की जानकारी ली है। साथ ही साथ हादसे पर दुख भी जताया है। एटीसी से
कॉल करने की कोशिश की थी पायलट ने। मे डे कॉल थी। मे डे कॉल का मतलब होता है बड़ा खतरा। ये पायलट ने बताने की कोशिश की थी, लेकिन जब तक एटीसी, हालांकि तुरंत एटीसी ने जवाब दिया था, लेकिन जब एटीसी का जवाब आया तो पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। और तस्वीरें देखकर ही अंदाजा आप लगा सकते हैं, चंद सेकंड लगे इस विमान को क्रैश होने में। किसी तरीके से कोई तरीका काम नहीं आया, चंद सेकंड लगे, विमान क्रैश हो गया, जमीन पर आ गया और फिर बड़ा आग का गोला दिखाई दिया और कुछ नजर नहीं आया। और अगर इस विमान के आग के गोले में तब्दील होने की खबर सामने हमने तस्वीरों में देख ली, तो अंदाजा आप लगाइए कि कैसे लोग बच पाए होंगे। 242 लोगों की जिंदगी कैसे अब संशय बनी हुई है, यानी कि लोगों के जहन में ये सवाल है 242 लोगों में से कितना जिंदा बच पाए होंगे, कितनों को बचा लिया गया होगा। ये महज सवाल हैं और सवालों के साथ साथ बहुत सी आशंकाएं भी हैं, क्योंकि विमान क्रैश में लोगों के बचने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। क्योंकि विमान क्रैश में अचानक से जमीन पर आता है प्लेन। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि नीचे की तरफ जो बड़ी तस्वीर है उसे आप देखिए, ये विमान मलबे में तब्दील हो चुका है, पूरी तरह से खाक हो चुका है, मलबे में तब्दील हो चुका है। और अंदाजा आप लगा सकते हैं इस विमान का ये हाल हुआ है तो विमान में जो पैसेंजर्स मौजूद रहे होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। यहाँ बहुत हिम्मत के साथ में फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस की टीम, रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है, एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची है इस कोशिश के साथ में कि लोगों को बचा लिया जाए। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं अनहोनी के। ये लाइव तस्वीरें आपने देखी, ये एक्चुअल तस्वीरें आपने देखी विमान हादसे से जुड़ी हुई। अब एनिमेटेड तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हादसा हुआ। अब ये तस्वीर आप देखिए, अहमदाबाद